See, you know the room. You are having an Let her speak. Let her speak. Let's come. Let her come. रिकॉर्ड कल ही मैं बड़ी टीचर हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ 5th क्लास में। एसएसटी की बुक में एक चैप्टर है, उसमें डैम पे प्रॉपर एक पैराग्राफ है, हाउ डैम इज हेल्पफुल फॉर अस। मैं उसको पूरा बता के आई हूँ कल शाम को 6 बजे, मुझे वो सब याद आ रहा है। उसको विड्रॉ कैसे करूँ? This will be one of the demands in People for Ganga, that all educational books must exclude text about benefits. Thank you. कम से कम वो बच्चे तो आपसे सीख पाएंगे ना, वो सिखाइएगा। पेपर में नंबर के लिए कुछ और, जीवन में कुछ और। It is deeply satisfying to see the kind of transformation, personal transformation that has taken place in the thinking, in the minds and in the hearts of so many youngsters. I think this is a fine education that you have received in just one day. So many years of college, so many books, so many lectures, so many classes, but this one experience of coming here, I think it has been deeply transformative, and it has, during this day, I think there has emerged within you a new ecological consciousness, a new sensitivity, with which you will understand the world in new ways, not only in terms of the PS शारदा जंतर मंतर पे अपने साथियों के साथ इस बात का ऐलान करते हुए खुश हूँ कि आज दिल्ली में पीपल कांटेक्ट प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस ऑफ गंगा शुरू हुआ है, इस प्रण के साथ कि हमारे देश की परिभाषा एक होगी। वो क्या? कि इस देश में गंगा अविरल बहती हो। हमारे देश का मुद्दा एक होगा, देशवासियों का मुद्दा एक होगा कि इस देश में गंगा अविरल बहने दो, और जिसको भी जनता से किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत होगी, कुछ भी मांगेगा, तो उसको ये लिख के आश्वासन देना पड़ेगा कि मैं गंगा को अविरल बहने दूंगा, मेरी सरकार गंगा को अविरल बहने देगी। और 3 बांध तपोवन विष्णुगढ़ पीपल कोठी और सिंगोली भटवारी को नहीं बनने देंगे। ये इस आह्वान के साथ देश में जो मुहिम शुरू हुई है और चलती रहेगी, उसके लिए पूरे देश को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अनु भगत जी, हिंदुस्तान में मार्च 24-25 से लॉकडाउन चल रहा है और आप तो यहाँ इसी स्थान पर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन चल रहा था और पीछे सारी फैक्ट्रियां बंद थी, उस वक्त आपने यमुना जी के पानी में जो आपके सामने नजर आ रहा है इधर, इसमें कोई फर्क देखा? जी बिल्कुल। क्या फर्क देखा? जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, ये इस जमुना का पानी बिल्कुल साफ था, पवित्र, इतना साफ पानी था कि इसमें बिल्कुल पीने लायक पानी था, सब कुछ साफ दिख रहा था इसमें। ठीक है, और अब जो लॉकडाउन खुलने के बाद जो इसकी स्थिति चल रही है, तो बहुत ही देख सकते हैं आप खुद ही, बहुत ही बेकार हो चुकी है पानी। तो ये लॉकडाउन के दौरान आपके ख्याल से ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या नहीं हो रहा था जिसकी वजह से पानी साफ हो गया एकदम खुद ही? पानी देखो, अभी कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं कि नहाते हैं, कुछ कूड़ा कचरा फेंक देते हैं इसमें। लॉकडाउन से पहले तो ये था कि कूड़ा कचरा फेंकते थे तो गंदगी चल रही थी। लॉकडाउन लगने से कोई नहीं आया यहाँ पे, साफ चल रहा था सब कुछ, पानी भी बिल्कुल साफ चल रहा था। और अब जब लॉकडाउन दोबारा से खुला है, लोग आने लग रहे, कभी कुछ फेंक रहा है इसमें गंदगी, कभी कुत्ते बह के जा रहे, कभी कुछ बह के जा रहे जमुना में। आप यहाँ रहते हैं, कहीं बाहर से आते हैं? बाहर से अप डाउन गुड़गांव यहाँ रहता हूँ। मतलब ये ताजपुर गांव है यहाँ पास में, यहाँ स्टे कर रखा हूँ। तो डेली अप डाउन तो कर नहीं सकते हम, तो जैसे अब लॉकडाउन था उस समय हम थोड़ा भाई शांति वातावरण और शुद्ध पानी में यमुना माता की तरफ आ जाते हैं और शांति से बैठ जाए 10 मिनट, वो भी बहुत होता है। तो वैसे आप गुड़गांव के रहने वाले हैं?
और यहाँ पे अपोलो की वेयर हाउस के अंदर आके ठहरते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान भी आप आते थे कि नहीं? आते थे बीच बीच में, कभी कभी जैसे टाइम लगा निकल जाए, क्योंकि अब लॉकडाउन में बंद ही कर रखा था। मौका मिला तो आगे जमुना जी गर्म हो रहे, देख के नहा धो के हम चले, शुद्ध वातावरण, पानी बढ़िया। आपने लॉकडाउन के दौरान कोई यमुना जी की यहाँ की परिस्थिति में कोई फर्क महसूस किया? फर्क तो बहुत है, अब तो वो फिर फर्क लगा। अब तो जैसे अभी खुला है, दुगना गंदा आ रहा है। और पहले जब लॉकडाउन था तो कैसी स्थिति थी? शुद्ध पानी साफ नजर आता था, पानी नीला झलक आता था। अच्छा। तो नीलापन में थोड़ा मतलब इतना नहीं तो, पर फिर भी बहुत पानी था पानी, बहुत साफ। और अब फिर भी वो मेला होगा, नीला पीला पीला पानी हो रहा। तो ये इसके पीछे कारण क्या है कि एकदम से लॉकडाउन खुलते ही ऐसा हो गया? ये कंपनियों का केमिकल है ज्यादा करते, यहाँ से आता है सोनीपत वाला। अच्छा। जो सोनीपत से कंट्रोल होता है ना, जो आ रही है इसमें मिक्स होके, तो उसमें नाले हैं कहीं कुछ ना कुछ हाथ मिक्स होकर आ रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। और आप चाहेंगे कि ये वाली स्थिति ठीक हो जाए यमुना जी की? क्यों नहीं चाहेंगे, यमुना माता की अच्छा पूजा हो। हम तो कहते हैं वो पंडित जी हमारे थे, अभी आके वो यमुना जी बार मगर इसको ऐसा पूजो धो और एक साइड रख दो, इसमें बहाने का क्या मतलब है आपका? ठीक, गलत कहा? बिल्कुल ठीक कहा। आप रखो, फिर अपना माता को आगे एक साइड हो जाए तो वैसे कर दो। जैसे इसमें अंदर बहाओगे तो आगे तक गंदगी फैलेगी, बहता हुआ जाएगा, बुरा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को, अपनी पब्लिक जो भी है, हमारे भाई लोग बहन लोग जो भी हैं, यमुना जी में जो पॉलीथीन है या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं उसको कृपा करके ना डालें, ताकि हमारे जो पहले भी थी मैया जमुना गंगा मैया जो भी है वो जिस तरीके से पहले थी वैसे ही इस समय भी कुछ दिन पहले देखा गया था। मैं अपने जो अब उम्र मान लो कि बहुत ज़्यादा है, और पहले हमने आज से 5-10 साल पहले पीछे चले जाओ, उस वक्त का जल जो लॉकडाउन में वैसे ही जलता है। अब धीरे धीरे फिर पब्लिक डालने शुरू कर दी थी, धीरे धीरे वो जल को। तो क्या इसमें संजय गिरी जी आप ये मानते हैं कि जो फैक्ट्रियों का और इधर का जो केमिकल आता है, हाँ जी, हाँ जी, उससे ज्यादा प्रदूषण होता है कि और किसी चीज से? नहीं, उनसे ज्यादा प्रदूषण होता है, उससे ज्यादा होता है। बहुत पॉलीथीन वगैरह तो पानी बहने के कारण किनारे वगैरह में ले जाती है, लोग निकाल लेते हैं, उसमें पैसा वगैरह ढूंढते हैं। लेकिन जो पानी मिक्स होकर आ रहा है, काला पानी, केमिकल है, एसिड वगैरह है, वो तो उसमें मिक्स ही रहता है, वो आगे तक मिक्स होकर ही जाता है मेरी तरफ। लेकिन अब काफी कम हो गया है। मेरी संजय गिरी बाबा जी से बात हुई यमुना बैराज पे मंदिर के पास, और मैं PS शारदा अजय रायजादा जी के साथ अगले पड़ाव तक के लिए धन्यवाद। तो गांव-गांव में बुनियादी कराएंगे और ढोल बजा के बताएंगे कि गंगा मैया की हत्या हो रही है, जागो देश जागो, ये करेंगे। गंगा के लिए सरकार एक तरफ मंत्रालय बनाती है, 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात करती है, और दूसरी तरफ उसी गंगा के लिए ज्ञान स्वरूप सानंद जैसे